हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों हमारा पार्ट नंबर 4 है एडमिशन का, क्लास 12। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 2 3 में काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे। आज हम इस क्वेश्चन की प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से बिना किसी देरी के। चलो, ए बी पार्टनर है, 5 और 3 रेशियो दे रखा है। सी एडमिट हो रहा है 1/8 हिस्से के लिए ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ विच। अब देखो, सी कह रहा है 1/8 हिस्से के लिए आ रहा हूँ। मैंने इस पर ना स्टार लगा रखा है, हालांकि मैंने नहीं लगा रखा, ये मेरे किसी बच्चे ने लगा रखा है, तो उसको मैंने कभी लगवाया होगा, इसलिए उसने लगाया होगा। सी 1/8 हिस्से के लिए आ रहा है, तो पता क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए कह रहा है तू जितने के लिए भी आ रहा है भाई, सीधी सी बात है। सी कह रहा है मैं 1/8 के लिए आ रहा हूँ। ए कह रहा है भाई तो जितने के लिए भी आ रहा है। सी कह रहा है मैं 1/8 के लिए आ रहा हूँ। ए कह रहा है तो जितने के लिए भी आ रहा है। अरे सर आगे बढ़ो ना। बढ़ रहा हूँ आगे भाई, मेरी बात को समझो, तभी तो बार बार बोल रहा हूँ मैं। ए कह रहा है तो जितने के लिए भी आ रहा है। सी ने बोला ठीक है भाई, मैं तो 1/8 के लिए आ रहा हूँ। तो इसका अब ये कह रहा है, ए कह रहा है कि आउट ऑफ विच शेयर्स, कहाँ गया, एक मिनट, 1/8 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए। इसका आधा तो ए गिफ्ट करेगा। मेरी बात को समझ रहे हो। इसका आधा, 1/8 का आधा करने के लिए आपको पता है ना, 1/2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। आप पार्टनर देख लेना, तो 2 पार्टनर है ए और बी, तो 1/8 का आधा कितना हो गया, 1/16। 1/16 क्योंकि 2 पार्टनर है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से, तो कितना आ गया 1/16। तो कह रहा है कि आउट ऑफ विच हाफ शेयर वॉज गिफ्टेड बाय ए। इसका आधा मतलब 1/16 तो ए गिफ्ट करेगा। एंड रिमेनिंग शेयर, और जो बाकी बचा कुछ हिस्सा है, अब बचा कुछ कितना बचा होगा, जितना भी बचा होगा, वॉज टेकन बाय सी फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या बात समझ में आ रही है। मतलब सर आधा हिस्सा तो ए दे रहा, और रह गया जो आधा हिस्सा, उसको भी जो सी है वो ए और बी दोनों से लेगा। मतलब ये कि सर ये कि ए 2 बार देगा हिस्सा, हाँ ए इस बार 2 बार देने वाला है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट्स इन रेशियो। यही तो इसलिए तो स्टार लगवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अच्छा सर लिख लें, पेपर में आ जाता है, जरूरी नहीं है भाई आएगा ऐसा कह नहीं सकता मैं। अब मेरी बात समझो। सी कह रहा है मैं 1/8 के लिए आ रहा हूँ, और 1/8 का आधा मतलब 1/16, ये किससे लेगा, ये लेगा फ्रॉम ए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। सर इतनी बात तो मैं पहले समझ में आ गई थी, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं थी। चलो ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आधा हिस्सा मेरा 1/16 है, तो बाकी आधा हिस्सा कितना बचा होगा। सर वो भी आपका 1/16 ही बचा होगा, अगर आधा हिस्सा हमारा 1/16 है, तो बाकी आधा हिस्सा भी तो हमारा 1/16 ही बचा होगा। सर बिल्कुल बचा होगा। तो जो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, तो जो रिमेनिंग जो हमारा शेयर है, मतलब 1/16 है, 1/16 जो रिमेनिंग शेयर है, इसको सी लेगा, ए और बी दोनों से लेगा। किस रेशो में लेगा, वो लेगा रेशो में। किस रेशो में लेगा, ए और बी से 2:1 में लेगा। 2:1 में लेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। सर इतनी बात समझ में आ रही है। मुझे बताना जरा, वो ए और बी से कितना कितना लेगा। सर ए और बी से लेगा, ए से लेगा और बी से लेगा। ए से कितना लेगा, बी से कितना लेगा। ए से लेगा 1/16 का आधा नहीं, रेशो में 2/3, और उसी 1/16 का 1/3 कर दूंगा। तो इतना ए से लेगा, इतना बी से लेगा। तो ए से कितना लेगा, सर ए से लेगा ये 2/48, और बी से लेगा 1/16 तो ये 48। क्या बात समझ में आ रही है। सर बात समझ में आ रही है, अब आ रही है। मतलब ए अपने हिस्से में से तो दे देगा 1/16, ये तो ए देगा ही देगा। उसके बाद भी ए कह रहा मैं अपने हिस्से में से ये भी दूंगा, और बी कह रहा भाई मैं तो बस 1/48 ही दूंगा बस। अब आप लोग निकाल लो न्यू रेशो क्या आएगा, ए बी का और सी का। तो ए का निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो। मुझे बताओ। सर 3 बार क्यों बोलते हो। अरे भाई मेरे लिखवाना भी तो होता है। ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर, सर ए का जो ओल्ड शेयर है क्वेश्चन में होगा ना, आप क्वेश्चन में देखो। हाँ देख लेते हैं, हम ही तो देखेंगे सारी चीज़ें। सर आप ही को देखोगे, आप पढ़ा रहे हो, सर आप पढ़ा रहे हो, आप ही तो देखोगे। ठीक है भाई, ए और बी का जो ओल्ड शेयर है वो दे रखा है 5 और 3, तो ये ओल्ड रेशो दे रखा है। तो बस पहले ओल्ड शेयर लिखो। ओल्ड शेयर कितना है, 5/8, 3/8, ये तो है 5/8 और 3/8। इसमें से मैं लेस कर दूंगा और लेस कर दूंगा। बस ए जितना दे रहा है लेस कर दो, बी जितना दे रहा है लेस कर दो। ए कह रहा है सर मैं तो 2 बार दूंगा, 1/16 भी दूंगा और 2/48 भी दूंगा। तो बेटा दोनों लेस कर, 1/16 भी लेस कर और 2/48 भी लेस कर। 1/16 और लेस कर 2/48, 2 बार लेस कर। लेकिन बी कह रहा सर मैं तो 1/48 दूंगा बस। तो तेरे में से सिर्फ 1/48 ही लेस होगा और कुछ नहीं होगा। सी कह रहा मेरे में से क्या लेस होगा, मेरे में क्या ऐड होगा। अरे तेरे में से ना कुछ लेस होगा ना तेरे में कुछ ऐड होगा। तेरा जो हिस्सा है तू अपना वो बता, तेरा हिस्सा है कितना। तो क्वेश्चन में वैसे तो लिखा हुआ था सी आ रहा है 1/8 हिस्से के लिए, तो मैं चाहूँ तो मैं 1/8 हिस्से के हिसाब से भी मैं पूरे आंसर को निकाल सकता हूँ। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
सर क्वेश्चन सिंपल है ये भाई, सिंपल लग रहा है लेकिन है नहीं, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा। तो मैं इन तीनों का बेस ले लेता हूँ कॉमन, जो कि आने वाला हमारा 48। फिर करते हैं सॉल्व। 8 6 48 और 6 5 30 माइनस 16 3 48 और 3 एकम 3 माइनस 48 48 1 और ये 2, ठीक है। अब इसको लेस कर लेते हैं। 30 में से 3 गए 27 और 27 में से 2 गए 25। तो ये आ गया दोस्तों हमारा 25/48, 25/48। और ये हमारा कॉमन ले लेते हैं 48, 8 6 48 6 3 18 माइनस में 1, ये आ गया हमारा 17/48। और ये इसको बनाना पड़ेगा 48, तो 8 6 48, तो 6 एकम 6, तो 6/48। तो आ गया 25 17 और 6, 25 17 6, ये आ गया हमारा रेशो। क्या बात समझ में आ रही है? 25 17 और 6, क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे ले चलें क्या? वैसे कुछ है नहीं, 9 में कुछ है नहीं। ए बी रेशो दे रखा है, 7 और 3 रेशो दे रखा है। सी आ रहा है, सी इस बार पता ही नहीं सी कितने हिस्से के लिए, यार कुछ नहीं पता। तो जितना ए छोड़ेगा जितना बी छोड़ेगा उन दोनों को जोड़ दूंगा, उतना सी को मिल जाएगा। ये तो होगा फिर, जब मुझे पता ही नहीं सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है। हर बार क्वेश्चन में अभी तक 1 से लेकर 8 तक जितने क्वेश्चन कराए हैं सभी में मुझे पता था कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा था, लेकिन अभी क्या मुझे पता ही नहीं कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है। तो फिर आप कैसे पता लगाओगे सी का हिस्सा है कितना? तो जितना ए अपनी थाली में से छोड़ेगा, जितना बी अपनी थाली में से छोड़ेगा, उतना सी की थाली में भर जाएगा, बस। तो ए कह रहा है मैं सेक्रीफाई करूँगा, सेक्रीफाई मतलब छोड़ूंगा 2/7 ऑफिस शेयर। देखो ये वाले वर्ड पे फोकस करना है, ऑफिस शेयर। ऑफिस शेयर जब भी वर्ड देखने को मिले ना, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको माइनस करना है। बोलो मेरे साथ, बोलो। ऑफिस शेयर देखने को मिलेगा तो क्या करना है? पहले आपको मल्टीप्लाई, फिर करना माइनस। इन प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी के फेवर में दे देगा। ये तो कह रहा है मैं अपने हिस्से का 2/7 हिस्सा दे दूंगा, अपने हिस्से का 2/7 दे दूंगा। किसको दे दूंगा? सी को। बी कह रहा है मैं 1/7 ऑफ हिस्से शेयर, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अपने हिस्से का 1/7 छोड़ दूंगा। किसके फेवर में? सी के फेवर में। कैलकुलेट न्यू रेशो। देखो करवाना ही पड़ेगा, मुझे करवाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा समझाने के लिए करवाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो लिख लो गोल्डन रूल क्या है, जब भी आएगा ऑफ हिज शेयर, तो इस केस में मल्टीप्लाई माइनस रूल चलता है, मल्टीप्लाई और माइनस रूल चलता है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा हूँ सर, आप तो लिखवाओगे, बोलने वाली क्या बात है, आप तो खुद ही लिखवाते हो, ठीक है। लिखवाते हैं। ए और बी है, 7 और 3 रेशो दे रखा है। सी हमारे बिजनेस में आ रहा है, लेकिन इस बार बताया नहीं कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया क्वेश्चन में, ये नहीं बताया सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ये नहीं बताया इस बार क्वेश्चन में सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है। लेकिन मुझे ये पता है कि ए अपने हिस्से का छोड़ेगा 2/7, बी अपने हिस्से का छोड़ेगा 1/7। याद रखना ये ऑफिस शेयर वाला है, कभी आपको लगे ऐसे एरो लगा रखे तो आप सीधा माइनस करना है, नहीं। हर बार मैं ऐसे समझा रहा था, यहाँ पर एरो आ रहा है इस तरीके से तो आप डायरेक्ट इसमें से माइनस कर रहे थे। लेकिन अभी क्या है, जो क्वेश्चन हमारे ऑफिस शेयर वाला है, क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ऑफ हिज शेयर। तो इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और माइनस करना पड़ेगा। तो बस ए अपने हिस्से में से कितना छोड़ेगा और बी अपने हिस्से में से कितना छोड़ेगा, पहले ये फटाफट से बता दो। तो ए कह रहा है मेरा हिस्सा है कितना भाई? मेरा हिस्सा है 7 और 3 मतलब 7/10, और बी कह रहा है मेरा है 3/10। तो मैं अपने हिस्से का पहले मल्टीप्लाई करूँगा, कितना छोड़ूंगा? ए कह रहा है मैं 2/7 7 छोड़ूंगा, और ये कह रहा है भी 1/7 छोड़ूंगा। तो बस सॉल्व कर लो, ए कितना छोड़ेगा, बी कितना छोड़ेगा। तो ये जगह 7, मैं वैसे एक काम करता हूँ, इसको मैं सिंपल फॉर्म में करने के लिए मैं 7 से 7 ना काट देता हूँ। तो ये कितना आएगा हमारा? 2/10। तो अब यार ये तो कट नहीं रहा यार, ये तो कट ही नहीं रहा। चलो ये काम कर लेते हैं। अब जब मैंने काट ही दिया तो फिर काट दिया तो काट ही दिया। वैसे आप इसको पूरा चलने दो यार, अब 7 दूनी 14 चलने दो, 7 दूनी काटो मत यार, क्योंकि ना नीचे भी तो नहीं कट रहा, समझो ना मेरी बात को। या तो फिर नीचे भी कटता, फिर मुझे लगा नीचे कट जाएगा, कोई बात नहीं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 10 सत्ते 70, 14/70, और 3 एकम 3 और 10 सत्ते 70, ठीक है। ऐसे आ गया। तो बस ए इतना छोड़ेगा, बी इतना छोड़ेगा, जितना छोड़ते हैं यही हमारा दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था ना, यही हमारा क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ गया? वैसे कोई आपसे पूछ ले तो 14 और 3, ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब मैं निकालता हूँ न्यू रेशो, ए का, बी का, और कौन था? सी आ रहा था ना, सी का। इनका निकालते हैं न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे निकालते हैं फटाफट से बताओ? ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। बोलो फटाफट से, ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ओल्ड शेयर कितना फटाफट से बताओ? 7 और 3 मतलब 7/10 और 3/10। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना ये लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं? सर ए सेक्रीफाई कर रहा है इतना 14/70,
70। बी कितना सेक्रीफाई कर रहे हैं सर? बी सेक्रीफाई कर रहे हैं 3/70, 3/70। अब सी का हिस्सा बताओ सर। सी का तो मुझे पता ही नहीं, देखो हमें तो पता ही नहीं था सी का, तो कोई बात नहीं। सी को उतना मिलेगा जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं, जितना ये दोनों छोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो 14/70 प्लस 3/70, बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आंसर आपके चरणों में है, आंसर आपके चरणों में है। 70, 10 7 7 7 49 माइनस 14, 70, 7 7 या 21 माइनस 3 और 14 और 3 17/70। तो आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 49 में से 14 गए, कितने बचेंगे हमारे, ये आपको बताना पड़ेगा। 9 में से 4 गए 5, 4 में से गया 3, 35/70। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद 21 में से 3 गए हमारे 18 होते हैं शायद, आई थिंक 18/70 और 17/70। तो आंसर आपका कितना आ गया? 35, 18 और 17। आंसर कितना आ गया आपका? 35, 18 और 17। ये दोस्तों आपका क्या आ गया? आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। चलें आगे, ये सर आगे चलते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर अभी देखते हैं 9 के बाद किस पे आऊँगा। ज़रूरी नहीं मैं 10 पर ही आऊँगा, 10 पर भी आ सकता हूँ और मैं किसी और पर भी चल सकता हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देख लेते हैं। हालांकि बच्चे ने हमारे ने किसी ने स्टार लगा रखा है, तो देखता हूँ पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है। ठीक है। अरुण, भूषण और चेतन पार्टनर हैं, 3-2-3 रेशो दे रखा है। उन्होंने डिसाइड करा है कि एडमिट करेंगे शहजाद को। शहजादा होगा, शहजादा। तो अरुण कह रहा है मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर मतलब होता है छोड़ूंगा, ठीक है ना, मतलब मैं अपने हिस्से में से छोड़ूंगा, क्योंकि ये तो क्लियर ही नहीं है कि जो शहजाद आ रहा है वो कितने हिस्से क्लियर है। क्लियर है सर? क्लियर नहीं है। तो जितना अरुण, भूषण और चेतन छोड़ेंगे उतना शहजाद को मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो अरुण कह रहा है मैं सरेंडर करूंगा 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो जब भी आएगा ना ऑफ हिज शेयर, तो आपको मल्टीप्लाई माइनस करना है, ठीक है। तो ए कह रहा है मैं ऑफ हिज शेयर छोड़ूंगा इन फेवर ऑफ शहजाद। भूषण कह रहा है मैं सरेंडर करूंगा 1/शेयर ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद, ठीक है। चेतन कह रहा है मैं सरेंडर करूंगा 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद। कैलकुलेट कर लोगे, तीनों का मल्टीप्लाई माइनस कर लोगे। ये सर मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। ये आंसर कहने को बड़ा दिखाई दे रहा है, ये आंसर यहाँ तक बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बड़ा है नहीं। सीधा मल्टीप्लाई माइनस कर देना, आंसर आपके घुटनों में आ जाएगा, घुटनों चरणों में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 पे आ जाते हैं। 11 में क्या कह रहा है? राम और मोहन। वाह वाह वाह, क्या बात है ना, क्या प्यारे नाम है ना। हमारे मोहन जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे श्री राम जी। राम जी और मोहन जी कह रहे हैं कि हमारा जो रेशो है 3:2 है। राम जी का शेयर देखो हमेशा से बड़ा रहा है, तो राम का 3 है, मोहन का 2 है। 1 अप्रैल 2020 को क्या हो रहा है? दे एडमिट कर रहे हैं सीता को। वाह क्या बात है, ओहो क्या बात है। राधा मैया, सीता मैया, क्या बात है, क्या बात है। सीता मैया, राधा मैया आ रही हैं। कितने हिस्से के लिए आ रही हैं बताओ? बताया नहीं है यार, बताया ही नहीं है। सीता मैया कितना, राधा मैया कितना है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब राम की और मोहन की जिम्मेदारी बनती है कि ये अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ छोड़ें, जिससे कि हमारी सीता मैया को और राधा मैया को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जो श्री राम है, जो हमारे श्री मोहन जी हैं, अब ये अपने हिस्से में से कितना कितना छोड़ रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं राम सेक्रीफाइड, श्री राम जी सेक्रीफाइड करेंगे 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सीता। ऑफ हिज शेयर, क्या बात समझ में आ रही है सर? हमें राम सीता मैया तो समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ में आ रहा है ऑफिस से आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। हाँ ये बस आपको इतना ही समझ लेना, इतना समझ लो बस, मेरी गेम बन जाएगी। राम कह रहे हैं मैं 1/3 छोड़ूंगा ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ सीता, और मोहन जी कह रहे हैं मैं सेक्रीफाइड करूँगा 1/2 ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ राधा। ऑफिस शेयर, इसमें भी मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे। और आपको कोई क्वेश्चन में यहाँ पर, अच्छा यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, यहीं तक है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको, क्योंकि रेशो निकालना है आपको, इसके आगे क्वेश्चन करना ही नहीं है। वैसे आपको क्वेश्चन में आगे कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। उन्होंने पूरे साल काम करा और 2021 के लास्ट में उन लोगों ने 3,60,000 रुपये कमाए। तो कह रहा है प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि जितना इन लोगों ने प्रॉफिट कमाया इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री दिखानी है, इसके प्रॉफिट को बांटने की एंट्री दिखानी है। तो मैं आपको ना अभी 11th क्वेश्चन में मैं इसका आंसर नहीं दे रहा। 11th क्वेश्चन का मैं आपको दोस्तों आंसर नहीं दे रहा। सर क्यों नहीं दे रहे सर? ऐसे थोड़ी ना हम आपके ऊपर केस कर देंगे। क्यों भाई, क्यों केस कर दोगे? किस हक से केस करोगे? चलो 11th क्वेश्चन करते हैं। तो मैं करवा दूं क्या? चलो करवा देता हूँ। आप कह रहे हो तो यार, आप ना इतना मुझे भाई साहब टॉर्चर कर रहे हो आजकल, कोई बात नहीं। मैं आर और एम कर रहा हूँ, राम जी और मोहन जी का नाम नहीं लिख रहा। तो इनका रेशियो है 3:2। और कौन आ रहे हैं? 2 पार्टनर आ रहे हैं, सीता आ रही हैं और राधा। सीता और राधा आ रही हैं। पहले अभी आप लोगों ने देखा तो हमेशा एक पार्टनर आ रहा था, इस बार 2 पार्टनर आ रहे हैं, सीता जी और राधा जी, इस बार 2 पार्टनर आ रही हैं। और रेशो भी नहीं बता रही हैं, बिल्कुल चुप है, रेशो इन्होंने बताया ही नहीं है। तो बात नहीं, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है आर की और एम की कि वो एस और आर को कुछ ना कुछ दे। तो आर कह रहा है मैं 1/3 सेक्रीफाई करूँगा इन फेवर ऑफ सीता। तो राम तो कह रहे हैं मैं तो अपनी सीता जी को दूंगा, अपने हिस्से में से दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना दे दूँगा? 1/3 दे दूँगा। मोहन जी कह रहे हैं ठीक है मैं अपनी राधा को दूंगा, अपने हिस्से का कितना दूंगा?
आधा दूंगा, आधा। कोई बात नहीं भाई, इनके पास है भी तो कम, मोहन जी के पास, तो राधा जी को थोड़ा कम दे रहे हैं। राम जी के पास बहुत ज़्यादा है 3, तो सीता जी को थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, 1/3 दे रहे हैं। तो वो इनका पर्सनल मैटर हो सकता है। इसके बाद इन लोगों ने भाई मेहनत करी। पहले 2 पार्टनर थे, 2 से 4 हो गए, 2 से ये लोग अब 4 हो गए। इन चारों ने मिलकर पूरी मेहनत करी, 1 साल काम करा और इन लोगों ने कितना पैसा कमाया, 3,60,000 रुपये। अब बताओ जो प्रॉफिट है 3,60,000 रुपये किसका है, इन दोनों का है या अब चारों का हो गया? सर ये चारों का हो गया। तो चारों का जब हो गया तो किस रेशो में बांटेंगे, ये किस रेशो में बांटते हैं? आपको अच्छी तरह पता है, प्रॉफिट जो भी होता है हम लोग हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते हैं। प्रॉफिट ये लोग हमेशा ओल्ड रेशो में बांटते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 सीखा था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर आपको सिखाया था कि कंपनी अगर कुछ प्रॉफिट कमाती है तो वो अपने प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में बांट लेती है। क्या बताया था, नहीं बताया था? फटाफट से बताओ। सर बताया था, ओल्ड रेशो में कंपनी अपने प्रॉफिट को बांट लेती है। तो यहाँ पर भी कंपनी अपने प्रॉफिट को 3,60,000 को ओल्ड रेशो में बांटेगी। सर ओल्ड रेशो मतलब 3 और 2 में बांटेगी ना, थोड़ा सब्र करो। ओल्ड रेशो हमारा 3 और 2 नहीं है भाई। ये जो प्रॉफिट अभी तो आप लोग कह रहे हैं चारों में बटेगा, तो चारों का रेशो भी तो निकालो। सर वो तो न्यू रेशो निकल कर आता है, तो भाई वो न्यू रेशो ही ओल्ड रेशो बन जाएगा। सर कैसे बन जाएगा? अरे यार अब रुको, पहले देखो, आर कह रहा है और एम कह रहा है। आर कह रहा है मैं अपने हिस्से का 3/5 का और 2/5 का हम छोड़ेंगे, अपना अपना हिस्सा छोड़ेंगे। आर कह रहा है मैं 1/3 छोड़ दूंगा, एम कह रहा है मैं 1/2 छोड़ दूंगा। तो आर कितना छोड़ेगा, एम कितना छोड़ेगा? आर कह रहा है मैं छोड़ दूंगा। अच्छा देख लेता हूँ पहले कटने वाला कुछ चक्कर है या नहीं है। हाँ कटने वाला चक्कर है क्या? तो मैं 3 में से 3 काट देता हूँ और 2 में से 2 काट देता हूँ। तो ये आ गया 1/5 और ये आ गया 1/5। क्या बात समझ में आ रही है? तो आर कह रहा है मैं 1/5 छोड़ दूंगा, एम कह रहा है मैं 1/5 छोड़ दूंगा। तो बस न्यू रेशो निकालो पहले, फटाफट से न्यू रेशो निकालो, फटाफट से निकालो पहले न्यू रेशो। आर का, एम का, एस का, आर का, इन चारों का न्यू रेशो निकालो फटाफट से। तो आर का कैसे निकालेंगे, एम का कैसे निकालेंगे? तो आर का ओल्ड शेयर कितना था, 3 और 2 था, 3 और 2 मतलब 3/5, 2/5। इसमें से ये लेस कर देंगे जितना ये लोग छोड़ रहे हैं। छोड़ कितने रहे हैं, 1/5 और 1/5, तो लेस कर देंगे 1/5 और लेस कर देंगे 1/5। तो जितना आर छोड़ रहा है किसके फेवर में, एस के फेवर में, तो एस को कितना मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना आर छोड़ रहा है। तो आर कितना छोड़ रहा है, 1/5, तो एस को मिलेगा 1/5 और आर को मिलेगा कितना, 1/5। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। जितना आर छोड़ रहा है एस के फेवर में, तो एस का हिस्सा उतना ही तो हो जाएगा। जितना एम छोड़ रहा है आर के फेवर में, आर का हिस्सा जितना 1/5 है, तो ये आर का हिस्सा वही तो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो 3 में से 1 गया 2, 2/5, 2 में से 1 गया 1, 1/5। अब ये 5 है, ये 5 है, तो बेस बनाने के लिए सेम करना पड़ेगा, ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1/5 और 1/5। तो हमारा न्यू रेशो क्या आ गया, 2:1:1:1:1। राम जी का, सीता मैया का, मोहन जी का, राधा मैया का, सबका हमारा रेशो आ गया 2:1:1:1। दोस्तों ये वैसे बेसिकली अगर बात करूँ तो ये है हमारा न्यू रेशो। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, आज मैं आप लोगों से एक बात समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये हमारा एक ईयर है, ये हमारी एक चैन चल रही है। हमारा ईयर शुरू हुआ है 1/4/2021 को और हमारा ख़त्म होएगा 31 मार्च 2022 को। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने आज ईयर एंड पर आप चारों ने मेहनत करी और आप लोगों ने चारों ने मेहनत कर करके आप लोगों ने 3,60,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब ये बात तो पक्की है, आप चारों ने मेहनत करी है, ABCD ने, तो ये वाला प्रॉफिट सभी को मिलेगा। लेकिन रूल क्या कहता है, ओल्ड रेशो मिलता है। ओल्ड रेशो में प्रॉफिट जो बढ़ता है ना, हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। मुझे बताओ, पहले आप यहाँ पर 2 पार्टनर थे, आर और एम थे बस। लेकिन इसी दिन क्या हुआ, इसी तारीख को 1/4/21 को ही क्या हुआ, 2 पार्टनर और आ गए जिनका नाम था एस और आर। तो आज ही आप लोगों ने रेशो निकाला, तो बताओ आज ही आप लोग कितने हो गए? सर आज ही हो गए हम लोग, इसी तारीख को हम लोग आज हो गए 4 पार्टनर। तो अब तुम चारों ने मेहनत करी यहाँ से लेकर पूरे साल तक। तो बताओ अब जो ये प्रॉफिट मिलेगा तुम चारों को मिलेगा, बात क्लियर होगी। तो आपको ओल्ड रेशो मिलता है। मुझे बताओ, ये जो रेशो निकाला था आप लोगों ने अभी RMSR का, ये वो कहने को न्यू रेशो है, लेकिन दोस्तों टेक्निकली देखा जाए ना अब ओल्ड रेशो होगा, क्योंकि तुम्हें काम करते करते 1 साल हो गया। अब तुम लोग बेटा नए पार्टनर नहीं हो। बच्चा पहले दिन आते ही ना वो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जैसे ही गोद में आता है, पहले दिन जिसका जन्म होता है ना, उसी दिन से उसकी उम्र गिरने लग जाती है, याद रखना। तो उसी दिन आपका जो न्यू रेशो था ना, वही ओल्ड रेशो बन गया था। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये प्रॉफिट है तुम चारों में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशो में। तो बांट के दिखाता हूँ फटाफट से। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री करके दिखानी। सर क्वेश्चन आपसे एंट्री मांग रहा था, तो लिख लो जर्नल, करो एंट्री। क्या करनी है सर, एंट्री होएगी, एंट्री की डेट हमेशा क्या होगी, आपको बताया था मैंने, बताया था ना। एंट्री की डेट हमेशा क्या होती है, ईयर एंड की, हमेशा क्या होती है, ईयर एंड की। या पर्टिकुलर या लेजर फोलियो या अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा। तो हमेशा ईयर एंड। तो हमारा ईयर एंड क्या है, 31 मार्च 2022 है। तो यहाँ पे लिखो फटाफट से 2022 31 मार्च को लिखो। सबसे पहले प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है, तो प्रॉफिट की एंट्री करो। प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बात समझ में आ रही है?
पहले मैंने 3,60,000 रुपये कमाया, अब मैं इसको बांट लूँगा, इसी 31 मार्च को बांट लूँगा। तो कैसे बांटते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू 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 कौन कौन? राम्स कैपिटल अकाउंट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट और सीताज कैपिटल अकाउंट, राधाज। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, है ना? भगवान के चारों के नाम मैंने इतनी बार बोल दिया आज, क्या बात है यार, क्या बात है, कितना प्यारे प्यारे नाम मैंने आज इतनी बार बोल दिया। राधा, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसको बांट लेंगे हम लोग अपने न्यू रेशो में, जो कि कहने को न्यू रेशो लेकिन है ओल्ड रेशो, जो कि हमारा 2111 2111। तो आप जो इसको सॉल्व करोगे ये आएगा निकल कर 1,44,000 और 72,000 72,000 72,000। जो हो गया दोस्तों आपको क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से करना है। सर एंट्री हमें समझ में नहीं आई है भाई, देखो सिंपल है, सिंपल है। इसको समझने के लिए मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल पर जाना होगा, जहाँ पर आप इससे पहले क्या बनाते हो? सबसे पहले क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आया करता था, तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा करते थे, जो कि था आपका 3,60,000। और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ना सैलरी गिवन है, ना कमीशन गिवन है, ना रिजर्व गिवन है, ना इंटरेस्ट कैपिटल गिवन है, ना इंटरेस्ट ड्राइंग गिवन, कुछ गिवन नहीं है। तो बस इस वाले प्रॉफिट को आप लोग बांट लो। तो आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट बांट ले करते थे, तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABCD आप ऐसे कर लिया करते थे, बराबर हो जाया करता था। ये था आपको मैंने सिखाया था चैप्टर नंबर 1 में कि किस हिसाब से अकाउंट देखकर आप लोग एंट्री एक ही बार में कर दोगे। तो एरो यहाँ से ऊपर जाता है और एरो यहाँ से नीचे आता है। तो जब एरो ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि इसको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो। पहले एंट्री समझ में आ गई, उसके बाद ये प्रॉफिट बांटना है, तो इसको मैंने डेबिट कर दिया, इन दोनों चारों को मैंने क्रेडिट कर दिया, एंट्री हो गई। समझने के लिए भाई आपको चैप्टर नंबर 1 पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो आ जाओ। सर अब क्या कराओगे? भाई क्वेश्चन कराऊंगा, तांडव थोड़ा ना कराऊंगा। तांडव सर, तांडव करवाते हो? हाँ, जब आप लोग मुझे होमवर्क मुझे भेजते नहीं हो ना करके, तब मैं तांडव खुद करता हूँ, आपसे नहीं करवाता, मैं खुद करता हूँ कमरे के अंदर बंद होकर। चलो 11 हो गया। ट्वेल्व में क्या है? 1 4 10 को साहिल और चारों पार्टनर हैं। यहाँ पे हैशटैग लगा रखा है, समझ लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बाकी देख लेते हैं। 1 4 10 को साहिल और चारों पार्टनर हैं, 4 3 का रेशियो दे रखा है, तनु आ रही हैं 1 4 12 को। 1 4 10 को पहले 2 थे, फिर 1 4 12 को। 2 साल बाद क्या हो रहा है? तनु आ रही है 1/5 हिस्से के लिए, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम साहिल और चारू, और इन दोनों से इक्वली ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब कितने पार्टनर? साहिल, चारू और तनु। उसके बाद साहिल, चारू, तनु एंड अर्नड अ प्रॉफिट एट अ हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। उन तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रेट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। उन्होंने सोचा कि चलो हम अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं। जब इन्होंने तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया, तो इन लोगों ने सोचा कि अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, फिर इनको और ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो दे एडमिटेड पुनित, उन्होंने पुनित को एडमिट कर लिया। 1 4 2013 को एडमिट कर लिया। एक अगले साल उन्होंने फिर एक लड़की को और एडमिट कर लिया, जो कि 1/7 हिस्से के लिए आया है इन प्रॉफिट, विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल और चारू से ही। बस साहिल और चारू से लेगा 7 और 3 के रेशो में, साहिल और चारू से लेगा, ना कि तनु से लेगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बोल रहा हूँ। सर इंपॉर्टेंट तो आप कराओगे? नहीं, ये मैं करा चुका हूँ इस टाइप का क्वेश्चन, जहाँ पर पहले 2 पार्टनर थे, फिर 1 आता है, फिर ये 3 हो जाते हैं, फिर उस 3 से ये लोग 4 हो जाते हैं। पहले 2 से 3 होते हैं, फिर 3 से 4 हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर जो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे व्हाट्सएप पर भेजेगा, सबसे पहले एक ही बार याद रखना, और आपको मुझे बताना होगा व्हाट्सएप पर, जैसे आप लोग आंसर भेजोगे कि सर आपने वीडियो में बोला था चिल्ला चिल्ला कर, मुँह फाड़ कर, कि इसका आंसर जो मुझे भेजेगा मैं उसको कुछ गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट पता है क्या है? सर बताओ ना, सर बताओ। गिफ्ट ये होगा कि जब मुझे आप लोग इसका आंसर भेजोगे, तब मैं आपको कहूँगा वेल डन सर, वाह क्या गिफ्ट दिया है। चलो कहूँगा गुड, वेरी गुड सर, क्या गिफ्ट दिया है। देखो समझा करो यार, देखो मेरे पास देने के लिए ना यही शब्द हैं, वेरी गुड, गुड, है ना। मतलब जो है मेरे पास मैं आपको वही तो दे सकता हूँ यार। ज्ञान है, ज्ञान आपको दे ही रहा हूँ, बाकी आप जानते हो। तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो करके देगा, सबसे पहले देखूंगा सबसे पहले कौन भेजेगा। आपको ऐसा लगना चाहिए कि हमेशा जब भी आप इसका आंसर करोगे कॉपी में, कि अभी तक इसका आंसर किसी ने मुझे दिया नहीं है, चाहे भले ही मुझे 1 लाख लोगों ने आंसर दे दिया हो, चाहे भले ही मुझे 1 लाख लोगों ने आंसर दे दिया हो, आपको उससे मतलब नहीं है।
मतलब है तो ये कि आपको आंसर मुझे भेजना है, तो प्रॉमिस करो सब 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 इसका आंसर जरूर मुझे भेजेंगे सब। आप लोग मेरी वीडियो कभी भी देख रहे हो, आपके मन में ये नहीं आना चाहिए इस वाली वीडियो को तो 1 लाख लोगों ने देख लिया यार, तो पता नहीं कितने लोगों ने आंसर भेज दिया होगा। नहीं, आपको अपना आंसर भेजना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखें। हाँ 13 इंपॉर्टेंट है, 13 वास्तव में इंपॉर्टेंट है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बैंड हो जाएगा बढ़िया वाली। ए और बी पार्टनर है, दे एडमिट सी और डी को एडमिट करा जा रहा है 1/5 हिस्से के लिए और 1/6 हिस्से के लिए, क्लियर, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इनका फिर रेशियो क्या होगा। चलो मुझे एक बात बताओ सर, क्या बताना है, एक बात बतानी है सर, कौन सी बात बतानी है, वही जो आप किसी को नहीं बताते सर, ऐसी बहुत सारी बातें हम किसी को नहीं बताते। चलो ठीक है 13, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ए और बी पहले इक्वल रेशियो में थे, 1:1 में थे। अब ये कह रहे हैं हम लोगों ने 2 पार्टनर एडमिट कर रहे हैं सी और डी। मैं आप लोगों से फिलहाल के लिए कह रहा हूँ सी एडमिट हो रहा है 1/5 हिस्से के लिए, और क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। क्या इस क्वेश्चन कर लोगे सर? ये क्वेश्चन तो वही हो गया ना जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन करवाया था इसी वाले चैप्टर का, एडमिशन का सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था। हाँ, यहाँ पर आपको प्रॉफिट 1 मानना पड़ता है, यहाँ पर आपको प्रॉफिट 1 मानना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ कि सी के अलावा डी एक पार्टनर और है, ये भी आ रहा है 1/6 हिस्से के लिए, तो क्या दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी तो आपको 1 मानना पड़ेगा, अभी भी इस वाले केस में आपको 1 मानना पड़ेगा, याद रखोगे, अभी भी इस वाले केस में आपको 1 मानना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, फिर ए और बी का रिमेनिंग शेयर क्या बचेगा? रिमेनिंग शेयर तक मुझे पहुंचना है, तो एक काम करते हैं, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए मैं काम करता हूँ, टोटल प्रॉफिट में 1 मान लेता हूँ, 1 में से मैं लेस करता हूँ सी का हिस्सा और डी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है 1/5 और डी का हिस्सा कितना है 1/6। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से लेस करता हूँ 1/6। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ देखो, मैं थोड़ा सा हल्के से कराऊंगा क्योंकि मैं मान तो चलूँगा आप लोगों की मैथ वीक है। तो अब मुझे ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व कैसे करूँगा सर? एक काम करते हैं, वैसे आपको बता देता हूँ रूल क्या कहता है, 1 माइनस, क्योंकि 2 बार माइनस है तो मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब है कि एक बार तो माइनस आएगा, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाती है, कॉमन का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन हो जाती है, फिर एक माइनस हमारा माइनस यहाँ रह गया। लेकिन जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं ना, तो उसके बाद का जो माइनस होता है ना हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में। तो बस आपको करना है 1/5 प्लस 1/6। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। तो बस आपको अभी सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम कितना लेना पड़ेगा बताओ फटाफट से हम लोगों को। सर हम 6×5 = 30, 30 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं। तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करके 30 आएगा, और हमारा सीधी सी बात हमारा 30 ही आने वाला है। कितना आएगा? 30 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा आपका 6×6, ब्रैकेट तो लगेगी, 6×6 और 5×5। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। तो 6 और 5 11, 30 में से 11 के हमारे कितने बचे? 19, 19/30। ये दोस्तों हमारा क्या है? ये हमारा है रिमेनिंग शेयर। ये हमारा क्या दोस्तों? रिमेनिंग शेयर है, जो कि किसका है? ए और बी का है। ये शेयर किसका है? ए और बी का है। तो बस अब आपको निकाल के दिखाना है ए, बी और सी और डी का चारों का न्यू रेशो क्या है। तो पहले मैं ए का और बी का न्यू रेशो निकाल लेता हूँ, क्योंकि सी का तो मुझे साफ साफ क्लियर है 1/5 और डी का साफ साफ क्लियर है 1/6। आप लोग चाहो तो लिख सकते हो सी और डी का हिस्सा भी। सी का तो साफ साफ क्लियर है 1/5 है, डी का साफ साफ क्लियर है 1/6 है। तो मुझे बताओ ए का ओल्ड शेयर कितना है, और लेस कर दूंगा हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए कह रहा है कि यार ठीक है, जो मेरा रिमेनिंग शेयर बचा है हम लोगों को तो इसी में हिस्सा मिलेगा। तो ए कह रहा है कि मुझे 19/30 में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बी कह रहा है इस 19/30 में मुझे भी तो मेरा हिस्सा चाहिए। तो ए कह रहा है तो अपना ले ले, ए का हिस्सा कितना है? आधा आधा है, तो 1/2 तू ले ले, 1/2 मैं ले लेता हूँ। बस हो गया ए का और बी का। सी का और डी का कुछ करना है नहीं, तो बस इसका आंसर हम लोग फटाफट से इसका एक ही बार में आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। बताओ कितना आएगा सर? कॉमन एलसीएम क्या लेना है? कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं होता 19 एकम 19 और 30 दूनी 60, 19 एकम 19, 30 दूनी 60। अब इनको भी 60 बनाना पड़ेगा। तो 12×5 60 और 10×6 60। तो 12×5 60, 10×6 60। तो हमारा आंसर आ गया 19, 12, 10। ये आ गया दोस्तों हमारा न्यू रेशो। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। इसमें सीखने वाला पॉइंट बस था, ये था, ये वाला पोर्शन था कि मैंने टोटल प्रॉफिट 1 मान लिया था, तो एक में से मैंने लेस कर दिया सी का शेयर भी और लेस कर दिया डी का शेयर भी। फिर मैंने एक में से इसका मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1/5 प्लस 1/6 हो जाएगा। फिर मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, यहाँ पर 1 है, मैंने ये एज्यूम कर लिया था। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 6×5 30 ले लिया। तो एक को पहले डिवाइड करो 30 से, तो क्या हमारा 30, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, हमारा आएगा 30। ठीक है, 30 आएगा, 30 में से लेस कर दिया, ब्रैकेट ओपन करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, जैसे कि 30 को डिवाइड करा 5 से, 5×6 30, 6×6, 6×5 30, 5×1 30 में से लेस कर दिया ये 11, 19, ये आ गया। बस सिंपल है, कर लोगे सर? कर लेंगे। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, पेपर में आने का चांस रहता है, पेपर आने का चांस रहता है। ठीक है,
उसके बाद अगला टॉपिक आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला आपको सिंपल पता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। यहाँ पर 14 क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ए बी सी का ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2, डी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम चारों का हो जाता है। यहाँ पर कैलकुलेट करके पहले दे रखा है आपको, पहले दे रखा है, अभी तक हम लोगों ने निकाला, अब आप लोग निकालना सीख चुके हो। तो आपको ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, कह रहा है कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकाल दोगे ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो कर लोगे। सर हम इसको कर लेंगे ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बुक में दिखाता हूँ। मेरी पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल कहाँ गई, पेंसिल, मेरी पेंसिल दोस्तों गायब हो गई है। एक मिनट रुक जाओ, पेंसिल मेरी गायब हो गई है। सर कौन लेके जा सकता है, एक मिनट रुको यार। चलो मेरे सामने रखिए, मुझे पता ही नहीं है, कभी कभार होता है ना चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, न्यू रेशियो कितना है 3:2:2:3। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो मुझे बताओ ए बी सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। याद रखना हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद रखना हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, ना कि न्यू पार्टनर्स का। तो ए बी सी हमारे ओल्ड पार्टनर्स है, तो ए बी सी का ही निकलेगा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो कि होगा ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10, 3/10, 2/10। तो लिख दिया मैंने 5/10, 3/10 और 2/10। लेस कर दूंगा मैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, 3/10, 2/10 और 2/10, 3/10, 2/10 और 2/10। सॉल्व कर दिया, आपका आंसर निकल कर आएगा 2/10 और 1/10। लेकिन सी का पता कितना आ रहा है, यार सी का 0, सी का कितना आ रहा है 0। मतलब ये कि डी के आने से सी ने कुछ सेक्रीफाई करा ही नहीं था। इसको समझो, सी के आने से सॉरी डी के आने से दोस्तों सी ने कुछ सेक्रीफाई करा ही नहीं था। डी के आने से सी ने कुछ सेक्रीफाई करा ही नहीं था। डी के आने से सी ने कुछ सेक्रीफाई करा ही नहीं था। डी के आने से सी ने कुछ सेक्रीफाई करा ही नहीं था। तो ए को कितना मिलेगा, ए ने कितना सेक्रीफाई करा 2/10, बी ने कितना सेक्रीफाई करा 1/10, और सी ने कितना सेक्रीफाई करा, सर सी ने तो करा ही नहीं। तो मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल कर आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भाई जिन लोगों ने अपने अपने हिस्से में से कुछ त्यागा है, जिन लोगों ने देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं का तो नाम लिखा जाएगा। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी ही नहीं उनका नाम क्यों लिखे भाई, सीधी सी बात है। शहीदों की लिस्ट में और इसी का तो नाम लिखा जाएगा जिसने कुर्बानी दी है, ठीक है। जिसने लड़ाई करी है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, बट जो शहीद हुआ है उसी का तो नाम लिखा जाएगा। तो बस शहीद कौन कौन हुए हैं, डी के आने से सर ए शहीद हो गया, बी शहीद हो गया। सर सी बहुत दिमागदार था, सी ने बोला जितना मेरा है ना मैं अपना ही रखूँगा भाई, मैं अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता देश से। लेकिन ए बी कह रहा है नहीं, ए वतन साथी हो, ठीक है। तो ए कह रहा है मैं अपने हिस्से में से ये दूंगा, बी अपने कह रहा है अपने हिस्से में से ये दूंगा, सी कह रहा है मैं कुछ नहीं दूंगा। होते हैं भारत के हिंदुस्तान में से कई ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिनके शरीर में खून नहीं पानी है, जो अपने हक के लिए भी लड़ाई नहीं कर सकते। दूसरे के हक के लिए तो जब लड़ाई करेंगे पहले वो अपने हक के लिए लड़ाई कर लें। उनके घर में भी कुछ गलत हो रहा होता है ना, वो चुप लगा जाते हैं। उनके सामने करप्शन हो रहा होता है, चुप लगा जाते हैं। उनको पता है कि यार ये बंदा मेरे सामने गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी चुप लगा जाते हैं। अरे भैया तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, बोला करो, अपने हक की लड़ाई लड़ा करो। लेकिन क्या करें यार, आपको पता सिस्टम कैसा है। हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, दुनिया क्या सिस्टम तुम्हें ही मतलब अरेस्ट कर लेगा, और सिस्टम तुम्हें ही मतलब टॉर्चर करेगा और तुम्हें मतलब परेशान करेगा, क्योंकि सब कुछ करप्ट हो चुका है, सब कुछ करप्ट हो चुका है। इसलिए आज की डेट में ना बोलना सही नहीं है। तो ओवरऑल मतलब आपको लेसन में ये देना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में ना ही बोला जाए। ये जो 0 वाला बंदा है ना, ये गुड है, ओके, ये बंदा बढ़िया है, बिल्कुल चुप रहता है, अपने काम से मतलब रखता है, किसी को इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। भाई फ़र्क पड़ने से करेगा भी क्या ये बंदा। सर आप भावुक क्यों हो रहे इस वाली वीडियो में, भावुक नहीं हो रहा, बता रहा हूँ कि देश कोई भी देश पनपता क्यों नहीं है, कोई भी देश ग्रो क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है या वहाँ की जो भी सिस्टम है सब करप्टेड होता है, सब करप्टेड होता है। और करप्टेड हम ही लोग बनाते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। जिस दिन हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी, जिस दिन उस देश के लोगों ने जो भी देश करप्टेड है, जिस दिन वहाँ के लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपनी आवाज़ को उठाना, अपने हक के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया बिना डरे कि यार क्या होगा, कोई चिंता नहीं, उस दिन दोस्तों वो देश ग्रो हो जाएगा। ये बड़े बड़े देश क्यों ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, वहाँ के लोग बोलना जानते हैं। उन्हें पता है कि भाई हमारे पास बोलने का पूरा अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हमारे पास संविधान हमें अधिकार देता है कि अपनी बात को तुम रख सकते हो। वो गलत है सही है वो बाद में कोर्ट फैसला करता है, लेकिन पहले अपनी बात तुम रख सकते हो, ये तुम्हें अधिकार मिला है। लेकिन तुम लोग अपनी बात को रखते नहीं हो, क्यों? जैसे रखोगे अपनी बात, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर वो लोग वहाँ के लोग अगर अपनी बात रखते हैं ना सरकार के सामने, तो वो रख ही नहीं सकते। क्यों? रखते ही अरेस्टिंग हो जाएगी, गुंडे लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, तुम्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर तुम लोग अपनी बात को चुप लगा जाते हो। लेकिन क्या करें सर, आप हमें ये बताओ, हमें सर बोलना चाहिए इनकी तरह, बोलकर शहीद हो जाएं, या नहीं बोलकर अपना घर बैठे रहें? भैया नहीं बोल के घर बैठे रहो, ये समझदारी वाली बात तो ये है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, तुम्हारे में दम है, तुम्हारा सिस्टम बढ़िया है, तुम अपनी बात को अच्छे से रख सकते हो, और तुम्हें पूरा कानून के बारे में तुम्हारी पूरी जानकारी है,
और तुम्हें पता है कि इसमें सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या है सब कुछ पता है ना, तो तुम्हें फिर इस वाली कैटेगरी में आना चाहिए, जहाँ पर अगर बोलते हुए भी अगर तुम शहीद हो जाओ तो तुम्हारे घर वालों को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम देख लेना तुम्हारे अंदर खून है या पानी है, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अच्छा, इसका एक मतलब और समझाऊँ आपको, इसका छोटा सा एक मतलब और समझाऊँ, इसका मतलब क्या होता है। देखो जब डी पार्टनर आया होगा तो मैंने बोला था जब एक नया पार्टनर आता दो चीज़ लेकर आता है। क्या लेकर आता है? कैपिटल और गुडविल। बताया था जो एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आता है दो चीज़ लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। ये कैपिटल तो उसी पार्टनर की होती है, नए वाले पार्टनर की, लेकिन गुडविल है उसकी हो जाती है जो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ त्याग करता है। भाई सरकार भी तो उसी को पैसा देगी जिसने अपने आप को त्याग दिया, जिसने अपने आप को शहीद कर दिया। तो सेम वही है, तो डी पैसा लेकर आ रहा है गुडविल का, ये उसी को मिलेगा जो अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ छोड़ रहा है, अपने हिस्से में से कुछ ना कुछ छोड़ रहा है। जो अपने हिस्से में से कुछ छोड़ ही नहीं रहा तो भाई सीधी सी बात है गुडविल उसको मिलेगी भी नहीं, गुडविल इसको मिलेगी भी नहीं, गुडविल इसको मिलेगी भी नहीं। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। तो नीचे जो नोट लिखा होगा ना वो यही लिखा हुआ है, इसलिए छोड़ो, नीचे नोट क्या लिखा मैंने आपको समझा दिया। कितने क्वेश्चन है यार? 21 क्वेश्चन है। तो 15 क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। तो एक मिनट हो जाओ, मेरे पास लास्ट का एक पेज और रह गया है, लास्ट का मेरे पास अभी एक पेज और है, तो मैं इसको पूरा यूज़ करूँगा यार, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी बने। तो 15 क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है, 4-3-2 रेशियो दे रखा है। P एडमिट हो रहे हैं हमारे बिजनेस के अंदर एज ए पार्टनर विद 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। 1/10 हिस्से के लिए आ रहे हैं, सीधा स्ट्रेट क्लियर है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर। हमें ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ध्यान से। इस बार हमें न्यू रेशियो नहीं कह रहा निकालने के लिए, कह रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के दिखाना है। क्या बात समझ में आ रही है? निकाल दो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? बताओ फटाफट से, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। सर ओल्ड रेशियो गिवन है हमें? हाँ सर गिवन है ना, 4-3-2। क्या न्यू रेशियो गिवन है? सर न्यू रेशियो में गिवन ही नहीं है। ओ माय गॉड, न्यू रेशियो गिवन ही नहीं है। तो तुम्हें पहले ये निकालना पड़ेगा, पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा। जब ये निकालोगे फिर आप लोग क्या निकाल पाओगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल पाओगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले मुझे करना क्या है? न्यू रेशियो निकालना है, फिर मुझे करना क्या है? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में अभी तो नहीं आ रही, अब आ जाएगी। 15 क्वेश्चन देखो मेरे साथ साथ। चलो 15 क्वेश्चन पे आ जाओ। हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, 15 क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या है बता दूं वैसे आपको। क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, 4-3-2 रेशियो दे रखा है, और P आ रहे हैं 1/10 हिस्से के लिए आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन ये तो जब ही निकाल पाऊंगा ना जब मेरे पास न्यू रेशियो होगा। तो पहले न्यू रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन इतना ही है तो आपको पता है ना क्या करना है? बताओ। सिर्फ अगर मुझे ये पता है P 1/10 हिस्से के लिए आ रहा है और कुछ नहीं पता है किससे कितना कितना लेगा, तो आपको प्रॉफिट 1 मानते हुए करना है। तो मैं फटाफट आंसर निकालूंगा। एक में से मैं 1/10 P को दे देता हूँ, तो हमारा रह जाएगा 9/10, जो कि हमारा रिमेनिंग शेयर है। ये किसका होगा? हमारा ये वाला हमारा जो होगा XYZ का होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। X का, Y का, Z का और लास्ट में आएगा हमारा P का न्यू रेशियो। XYZ और P। तो XYZ और P। तो X कहेगा कि ठीक है भाई, इस वाले शेयर जो रिमेनिंग शेयर है हम तीनों ले लेंगे। तो रिमेनिंग शेयर कितना है? 9/10, 9/10, 9/10। इसका X कह रहा है कि मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा। X कह रहा है मैं लूँगा 4/7 और 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। नहीं, 4 और 3 7 और 2 9 ही तो होते हैं, ठीक है। तो ये X कह रहा है मैं लूँगा 4/9, Y कह रहा है मैं लूँगा 3/9, Z कह रहा है मैं लूँगा 2/9। Z कह रहा है मैं भी लूँगा, बेटा तेरे में तो रैप्टा हो रहेगा। तो Z, तो जो हमारे P हैं, P आ रहे हैं हमारे 1/10 हिस्से के लिए। क्लियर हो गया? बस सॉल्व कर लो, ये न्यू रेशियो निकल जाएगा X का, Y का, Z का और P का। तो X का कितना आ रहा है? 9 चौक 36। वैसे मैं इसको काट सकता था लेकिन चलो कोई बात नहीं। 10 नेम 90, 9 तिया 27, 10 नेम 90, 9 दूनी 18, 10 नेम 90। इसको 90 बनाने के लिए 10 नेम 90, 9 से करना पड़ेगा, तो 9/90। तो न्यू रेशियो क्या निकल कर आ गया हमारा? 36, 27, 18, 9। क्या ये और कट सकता है? हाँ ये और कट सकता है। तो ये आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि मुझे कितना काटना है। हालांकि अगर आप लोग इसको पहले काट लेते ना, 9 से 9 काट लेते, 9 से 9 काट लेते, 9 से 9 काट लेते, आपको इतनी बड़ी दिक्कत करनी नहीं पड़ती। इसीलिए ना आप लोग अपनी कैलकुलेशन को थोड़ी सिंपल कर लिया करो। अब देखो मैं कैसे काटूंगा। 9 के पाड़े में सारे कट रहे हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो 4 3 2 1, ये हमारा आ गया आंसर।
अगर मैं इसको सिंपल कर देता पहले ही, मान लो पहले कैसे कर देता, 9 से 9 काट देता, 9 से 9 काट देता, 9 से 9 काट देता, तो देखो 4/10, ये वाला 4/10, 3/10, ये 3/10, ये 2/10, 2/10, और ये पहले से 10 था तो ये 1/10, अपने आप आंसर के बार में आ जाता। तो दोस्तों मुझे बताओ हमारा इस वाले क्वेश्चन का भी न्यू रेशो क्या निकल कर आया है, 4 3 2 1। ओल्ड रेशो मालूम है XYZ का, हाँ सर 4 3 2, और अब XYZ और P का न्यू रेशो क्या आया, 4 3 2 1। अब मुझे निकाल के दिखाना है सेक्रीफाइसिंग रेशो। निकाल दोगे सेक्रीफाइसिंग रेशो? सर निकाल देंगे ना, निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल के दिखाओ फटाफट से, 15 क्वेश्चन का। तो निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाई कौन करता है, पुराने पार्टनर, याद रखना सेक्रीफाई हमेशा पुराने पार्टनर करते हैं, मतलब ये कि XYZ बस यही करेंगे सेक्रीफाई, आपको P से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, फॉर्मूला क्या है इसका, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितना था हमारा, 4 3 2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, न्यू रेशो मैंने अभी निकाला है, जो कि मैंने कितना निकाला था अभी, 4 3 2 1, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 4/10, 3/10 और 2/10, 4/10, 3/10 और 2/10, 4/10, 3/10, 2/10। तो बस ये सॉल्व कर लो, कौन कौन सेक्रीफाई कर रहा है पता चल जाएगा। तीनों सेक्रीफाई करेंगे तो जो नया पार्टनर जो P आया है वो जो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा तीनों को मिल जाएगा। जो जो सेक्रीफाई करेगा, जो जो शहीद होगा, गवर्नमेंट उसी को पैसा देगी, सीधी सी बात है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए कर सकता हूँ क्या, सिंपल तभी करना जब तीनों कट रहे हो, याद रखना। एक कट रहा है बाकी नहीं कट रहे, फिर सिंपल करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो देखो मेरा नीचे कटेगा नहीं, इधर से कहीं नहीं कट रहा, तो मैं सीधा कर लेता हूँ अब। तो पहले 20 बनाना पड़ेगा मुझे, 1 10 निम 90 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 चौक 40, 9 चौक 36, 10 तिया 30, 9 तिया 27, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। तो बस ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया। 40 में से 36 गए 4/90, 30 में से 27 गए 3/90, 20 में से 18 गए 2/90। तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो दोस्तों कितना आ गया, 4 3 और 2। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ गई। सर क्या वीडियो ख़त्म हो गई है? वीडियो ख़त्म नहीं, अभी आपको एक छोटा सा पेज बच रहा है, तो मैं इसमें देखूँगा, कोशिश करता हूँ एक क्वेश्चन में और करवा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर मैं 16 करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 करवाता हूँ, ठीक है। चलो, ए बी पार्टनर है, 4:1 का रेशियो दे रखा है। अब ए कह रहा है मैं सरेंडर करूँगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, क्या करूँगा, ऑफ हिज शेयर। एंड बी कह रहा है मैं सरेंडर करूँगा 1/2, मतलब हाफ ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, अ न्यू पार्टनर जो कि आ रहा है। व्हाट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो, दोनों चीज़ मांग रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बाद में निकाल देंगे, पहले आप लोग निकाल लो न्यू रेशियो, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो तो मैं गिवन है 4 और 1, न्यू रेशियो गिवन नहीं होता। तो पहले क्या निकालेंगे हमेशा, न्यू रेशियो, फिर क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बोलो, पहले क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो, फिर क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो निकालते हैं। चलो सर क्वेश्चन पहले लिखवा दो आप। देखो मेरे पास पेज इतना बड़ा है नहीं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें मैं कुछ लिखवा सकूँ, ठीक है। चलो, ए बी रेशियो दे रखा है 4:1। ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/4 छोड़ दूंगा, बी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/2 छोड़ दूंगा। ऑफ हिज शेयर है, ऑफ हिज शेयर, याद रखना ये दोनों क्या है, ये ऑफ हिज शेयर वाला केस है, मतलब मल्टीप्लाई माइनस वाला केस है, मल्टीप्लाई माइनस वाला केस है। सी के फेवर में छोड़ रहे हैं, फेवर मतलब है कि इसका मतलब सी हमारे यहाँ पर एडमिट हो रहा होगा, सी एडमिट हो रहा है, लेकिन ये बताया नहीं कि सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, मुझे नहीं बताया सी कितने के लिए आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी मैं निकाल दूंगा। तो मुझे बताओ ए कितना छोड़ेगा और बी कितना छोड़ेगा। सर ए कह रहा है कि मैं अपने हिस्से का, मतलब 4/5 का मैं छोड़ूंगा, कितना छोड़ूंगा, 1/4 छोड़ूंगा। बी कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/5 का छोड़ूंगा, 1/2 छोड़ूंगा। तो ए कितना छोड़ेगा, बी कितना छोड़ेगा। ए छोड़ेगा 4 एकम 4, 5 चौक 20, 1 एकम 1, 5 दूनी 10। तो ए इतना छोड़ेगा, बी इतना छोड़ेगा। तो जितना ए छोड़ेगा, जितना बी छोड़ेगा दोस्तों, ये ही शेयर ही तो हमारा जुड़कर, ये शेयर हमारा जुड़कर क्या बनेगा, सी का शेयर बनेगा। ये शेयर हमारा जुड़कर क्या बनेगा, सी का शेयर बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये तो आपको पहले से ही क्लियर है कि सर पहले से हमें ये क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, मुझे निकालना है न्यू रेशो। न्यू रेशो किसका निकलेगा, ए का, बी का और सी का, मुझे तीनों का न्यू रेशो निकालना है। तो जब न्यू रेशो में निकालने जा रहा हूँ तो मैं ए का, बी का और सी का तीनों का रेशो निकालूंगा, ए का, बी का, सी का। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, ओल्ड शेयर में से मैं लेस कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग शेयर, तो क्या निकल कर आएगा, हमारा न्यू रेशो निकल कर आ जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है, 4 और 1, मतलब 4/5, और बी का ओल्ड रेशो कितना है, 1/5। तो ये ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर में से लेस कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है, 4/20 और 1/10, 4/20 और 1/10, 4/20
और 1/10। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। और सी का न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा? जितना ए ने छोड़ा है ये और जितना बी ने छोड़ा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, ये हमारा सी का निकल कर आ जाएगा। तो 4/20 प्लस 1/10 तो निकल कर आ जाएगा हमारा सी का न्यू शेयर। तो क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 20 को 20, 4, 16 में 4 गए, जाएंगे हमारे दोस्तों 12। उसके बाद इसको 20 बनाना ही पड़ेगा, मुझे 20 बनाना ही पड़ेगा भाई, बनाना ही पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी बन गई। अब 20 बनाना ही पड़ेगा। तो 5 चौक 20, 4 एकम 4, 10 दूनी 20, 2 एकम 2, और ये मुझे 20 एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो 20 एकम 20, 1 4 प्लस 10 2 2, तो 16 में से 4 गए 12/20, 4 में से 2 गए 2/20, 4 और 2 6, 6/20। तो हमारा जो न्यू रेशो निकल कर आया दोस्तों, वो क्या निकल कर आया सर? न्यू रेशो हमारा निकल कर आ गया 12 2 और 6, 12 2 और 6, 12 2 और 6। तो क्या मैं इसको और सिंपल कर सकता हूँ? यस सर, हम सिंपल कर सकते हैं। तो मैं इसको काट दूंगा 6 पर, ये काट दूंगा 1 पर, ये काट दूंगा 3 पर। तो 6 1 3 ये हमारा रियल आंसर है न्यू रेशो। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन अभी आप लोगों ने न्यू रेशो निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निकाल कर दिखाओ, सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल कर दिखाना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे ये आप लोग मुझे बताओ। कैसे बताओगे? फटाफट से बताओ, मतलब दिमाग लगाना, कैसे भी दिमाग लगाओ, मुझे नहीं पता कैसे लगाओगे इसका आंसर कि इस वाले क्वेश्चन का सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना है। अब आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो आपको पता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दोगे तब निकल जाएगा, या एक ट्रिक और भी है, आपको मैंने बताई थी कि सीधा जितना ए ने छोड़ा है जितना बी ने छोड़ा है, जो छोड़ते हैं ये लोग जिस रेशो में छोड़ते हैं दोस्तों, वही तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ये मैंने आपको सबसे पहले क्लास में आपको सिखाया था, एक नोट में बताया था। यही दोस्तों हमारा क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। अब इसको देखकर मुझे बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आया इस वाले क्वेश्चन का। आप लोग ये मत कहते ना सर 4 और 1 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये गलती मत कर देना, बस ये गलती मत कर देना 4 और 1 बोलकर, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम देख लेना 20 है और यहाँ पर 10 है। तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगा। आपके पास दो तरीके हैं, या तो इसका एलसीएम बराबर करके आप इसका यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप थोड़ा लंबा तरीका अपना सकते हो। ओल्ड रेशो ये गिवन है आपको, न्यू रेशो भी आपको गिवन है, आप दोनों का दिमाग लगा के ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर देना, आपका आंसर तब भी निकल कर आ जाएगा। अब किस तरीके से बताओगे मुझे नहीं पता, बट मुझे आंसर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या निकल कर आया 16 क्वेश्चन का, ठीक है। और जैसे कि आप लोग जानते हो एक हमारा सेकंड चैनल है जो कि मैं आपको हमेशा उसके बारे में बताता हूँ, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हमारे इतनी पॉपुलर वीडियोस, मतलब उन वाली वीडियोस पर इतने व्यू आ रहे हैं कि पब्लिक इतना प्यार दे रही है, जिस तरीके से समझा रहा हूँ मैं, उस वाले चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जरूर, मैं कह रहा हूँ हैबिट में ना एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो होती है, हैबिट में लेकर आओ, उन वीडियोस को उतारो, हैबिट में उतारो, नॉलेज के पर्पज से उतारो। ऐसा नहीं कि मतलब आपको कोई इन्वेस्टिंग करनी है, पैसा लगाना है, मैं बिल्कुल मना करता हूँ बच्चों को, लेकिन जिसको लगाना है एक बार मुझे ना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे हाई करके भेज देना, और मुझसे थोड़ी सी ना गाइडेंस ले लेना कि किस तरीके से आपको लगाना है। क्योंकि यूट्यूब पर जो बताता हूँ वो बताता हूँ मैं बड़े लोगों के हिसाब से, जो मतलब जिनके पास पैसा है, जो लोग पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं, जो बच्चे हैं, वो किस तरीके से सिर्फ 100-200 रुपये लगाकर, यार मात्र 100-200 रुपये लगाकर, सुन लो, ये मैं रियल बात बता रहा हूँ इस वाले चैनल पर, क्योंकि इस वाले चैनल पर ना बड़े जो व्यापारी लोग हैं वो इस वाले चैनल पर नहीं आएंगे, इसलिए आपको बच्चों को बता रहा हूँ। आप लोग मात्र 100-200 रुपये लगाकर, यार मात्र 100-200 होते ही कितने हैं, मात्र 100-200 रुपये लगाकर आप लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो कि 100-200 रुपये लगाकर कि कैसे मतलब मार्केट काम कर रही है। और ये सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप लोग कॉमर्स के हो तो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली एट लास्ट आपको सीखना ही पड़ेगा शेयर मार्केट काम कैसे करती है। जब सीखना ही पड़ेगा तो आप लोग अपने स्किल्स पर आज से ही काम करना क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर बताओ कि सर मुझे भी सीखना है, तो सर किस तरीके से मैं सीख सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मैं व्हाट्सएप पर बताऊंगा। जो हमारे व्यूअर्स विनोद सिंगला क्लासेस के हैं, उन बच्चों को अगर सीखना है कि मार्केट कैसे काम करती है, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा एक होनहार तभी माना जाता है जब वो मार्केट को समझना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर बता देना कि सर मुझे भी ना मार्केट को समझना स्टार्ट करना है, सर कैसे मैं समझ सकता हूँ बताओ। तो आप लोग तैयार रहना, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, आपके पास अपना पैन कार्ड होना जरूरी है, एक पैन कार्ड और एक आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, तभी आप लोग समझ पाओगे। क्योंकि एक आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, आपको सिखा दूंगा कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर आपके पास पैन कार्ड आपका अपना खुद का नहीं भी है तो आप लोग अपने पापा का या मम्मी का या किसी का भी लगा सकते हो, उसकी चिंता नहीं करनी, ठीक है। चलो सर, होमवर्क में क्या है? होमवर्क में कुछ नहीं है, होमवर्क में आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं जो प्रैक्टिकल के हैं। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता हूँ क्योंकि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा तो फिर आपके पास करने के लिए ना सिर्फ इलस्ट्रेशन बचेंगे, फिर आप लोग शिटिंग करके कर लोगे। ये एक मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती है बच्चों को पढ़ाने की, चाहे वो लाइव क्लास हो, फेस टू फेस हो, चाहे हमारा फ्री वाला बैच चलता हो, चाहे पेड वाला चलता हो, चाहे हमारा यूट्यूब पर चलता हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। चलो हम लोग मिलते हैं अगले वाले पार्ट के साथ। आप लोग वीडियो को बस लाइक कर देना और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर ज़रूर बताना कि आपको इन्वेस्टिंग करनी सीखनी है या नहीं सीखनी है। चलो बाय।